Dear students, good morning to all of you. जैसे कि हमने लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था आपको कल क्लास में। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। 3.1 चैप्टर में जो टेबल है उस पे जो डेटा है उसका आपने ग्राफ बनाना है। प्लॉट और डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग्स। उस डेटा को यूज़ करके आपने डबल बार ग्राफ जो है वो बनाना है। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बुक पे टेबल 3.1 जो है वो कौन सा है। तो वहाँ पे ही चलते हैं, डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी टेबल पे। टेबल 3.1। टेबल 3.1, टेबल 3.1 कहाँ पर है बुक में? मिल नहीं रहा है कहीं पे। एक मिनट बच्चे, मैं टेबल ढूंढ लेता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ आगे। प्यारे बच्चों, इस बुक में मेरे पास टेबल 3.1 जो है वो नहीं मिल रहा है। तो आपकी बुक्स में फर्स्ट पेज पे ही होगा, बॉटम में यहाँ पे इस डायरेक्शन में फर्स्ट पेज, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज होगा, जो नई बुक है, तो उसके इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे, इस बॉटम में आपको वो टेबल दिया गया होगा। उसी टेबल की हेल्प से आपने क्या करना है, पहले बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ बनाने के बाद फिर इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। तो मेरे पास बुक्स में वो टेबल जो है वो अवेलेबल नहीं है, मैंने ढूंढ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे उस क्वेश्चंस को, उस इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो अब मैं जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलता हूँ, ठीक है। ये सब कर लेना है, सबके नोटबुक में चेक करूँगा, फिर उसके बाद मुझे होमवर्क भेजना है। नेक्स्ट है आपने बच्चे चांस एंड प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया है यहाँ पे, सिर्फ उसको आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर इस हम टेबल से थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, नंबर ऑन डाई, नंबर ऑन डाई जैसे फर्स्ट है तो इस फर्स्ट को हम कैसे टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1। नंबर ऑफ टाइम्स इट्स अकर्ड्स, इसका अगर आपने प्रोबेबिलिटी आपने बताना है तो वो क्या होगा, 1/6। क्योंकि 6 साइड्स होती हैं डाई की साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं। यहाँ पे 2 है तो इसको भी आप टेली मार्क्स में कैसे लिखोगे, 2। तो 2 नंबर डाई का जो है वो प्रोबेबिलिटी आने का क्या चांसेस होते हैं, इसके भी 1/6 होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं। एक्सरसाइज ये है बच्चे, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल्स कैन हैपन्स बट नॉट सर्टन्स। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस हैं दिए हुए। इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आपने बताना है सर्टन टू हैपन, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कभी भी पॉसिबल नहीं है, कैन हैपन्स बट नॉट सर्टन्स हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, मतलब ये नहीं कि 100% होगा। यहाँ पे सर्टन टू हैपन दैट मीन्स 100%, 100% जो है ये जो आप बोल रहे हो वो होगा ही होगा। जैसे कि क्या है, फर्स्ट पार्ट है, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, मतलब कल के बरक्स आज आप जो हैं, आपकी एज जो है कल के बरक्स आज जो है वो ज़्यादा है, मीन्स
ओल्डर हो, आप ओल्डर हो, आज ओल्डर हो कल के कंपैरिजन में। आप खुद सोचो बच्चे, जैसे आपकी मान लें कि आपकी एज जो है, आप में से किसी एक स्टूडेंट की एज जो है वो कल अगर क्या थी कि 5 ईयर्स एंड 4 मंथ 3 डेज़ थी मान लो, ठीक है। तो आज जो है कितनी एज होगी? 5 ईयर्स 4 मंथ, कल 3 डेज़ थी तो आज कितना होगी? 4 डेज़ होगी। तो एक डेज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या है? सर्टन टू हैपन्स। यही पॉसिबिलिटी है, कभी भी ये चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकती है हमेशा के लिए। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा? सर्टन टू हैपन। क्या होगा? सर्टन टू हैपन। ये फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। एक कॉइन था, उस पर हमने टॉस किया, तो कॉइन की दो साइड्स हैं, एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड्स पे टेल होता है। तो इसके जो हेड आने के चांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं? क्या हमेशा हेड आएगा? क्या ये हकीकत है कि वो क्या होगा? हमेशा हेड आएगा? लेकिन नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हेड ही आए, उसमें चांसेस तो ये भी हैं टेल आ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जब भी आप टास्क को कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा? हमेशा हेड क्या ऊपर आएगा? नहीं। कैन हैपन, इसके लिए क्या आप आंसर दोगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ये हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं पॉसिबल। सर्टन, ठीक है, हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है? थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड में क्या दिया गया है आपको? अ डाइव एंड टॉस्ट शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। थर्ड ये है, इसका है थर्ड। थर्ड का आंसर देख लीजिए। अ डाइव एंड टॉस्ट, एक डाई को जब हमने टॉस्ट किया मतलब उछाला, तो जब वो नीचे गिरा तो क्या आया? 8 टॉप पे आया। तो जब डाई की साइड ही 6 होती हैं, डाई की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड होती हैं, तो 8 तो ऊपर आने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो इसमें क्या होगा? इम्पॉसिबल। क्या होगा? इम्पॉसिबल। कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो नेक्स्ट आने वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो क्या हो सकती है? ग्रीन होगी। तो ये क्या है? हमेशा के लिए तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है। कैन हैपन। फोर्थ का क्या होगा बच्चे? कैन हैपन बट नॉट सर्टन। यहाँ पे भी अगर ग्रीन है तो ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रीन ही आएगी, उसमें येलो भी आ सकती है, उसमें रेड भी आ सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि क्या आएगी? कि ग्रीन ही आएगी। उसके बाद लास्ट है टुमारो विल बी द क्लॉडी डे। टुमारो जो है आने वाला जो दिन होगा वो क्या हो सकता है? क्लॉडी डे हो सकता है, ठीक है। क्लाउड्स हो सकते हैं हमारे स्काई में, आसमान में। तो यहाँ पे भी क्या है? कैन हैपन बट नॉट सर्टन। कैन हैपन, बच्चे चांसेस है ना, क्लियर तो नहीं, कंफर्म तो नहीं है ना, हम इसको बोल सकते। कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 2 में देर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल्स विद नंबर 2। आपने 6 मार्बल रखे हैं एक बॉक्स में, जिनका नंबर जो है क्या दिया गया है आपने? 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक उन पे नंबरिंग लगा रखी है आपने। तो फिर उसके बाद पहले पार्ट में आपको क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल्स विद नंबर 2। 2 नंबर वाला जो मार्बल होगा उसको जब हम इसके बॉक्स से जब मार्बल बाहर निकालेंगे तो उस 2 के आने के कितने चांसेस हैं, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वो हम देखते हैं, वो उसका आंसर देते। तो देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर 2 है, तो बॉक्स में मैं आपको बोल दूँ कि आपने अपने बैग में 6 नोटबुक रखी हुई थी, हर एक नोटबुक पे नंबर लगा के रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो आप उनमें से कोई एक बुक निकाल रहे हो, रैंडमली निकाल रहे हो, आपको पता नहीं है क्या कौन से नंबर वाली निकलेगी, ठीक है, बैग से निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप पहले जब फर्स्ट टाइम ही निकालोगे तो वहाँ पे ही आपके पास जो बुक निकल के आएगी उस पे नंबर 2 हो, तो आपको शायद में भी पूरी 6 बुक्स निकालनी पड़े। तो इसके लिए निकालनी तो आपने किसको है, सिर्फ 2 नंबर वाली बुक को निकालना है। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1/6। क्या बनेगी, 1/6। ऐसे ही सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल्स विद नंबर 5। जैसे 2 नंबर के लिए 1/6 है, तो सेकंड के लिए भी क्या होगा, 1/6 ही होगा, कोई और चेंजिंग नहीं हो सकती। क्योंकि शायद में भी आपको 5 नंबर की नोटबुक चाहिए, तो आप क्या करें, कोई एक नोटबुक की है ना जिस पे नंबर 5 है, तो उसके लिए क्या है कि शायद में भी आपको ये भी चांसेस हो सकता है कि 6 की 6 नोटबुक्स जो हैं उनको बाहर निकालना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप निकालोगे उसके बाद आपको कंफर्म होगा ना कि क्या किस नंबर की नोटबुक मैंने निकाली है बाहर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। एक कॉइन को हमने उछाला, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम्स। कॉइन को हमने उछाला है और वही कॉइन जो है डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है, कौन सी टीम जो है वो गेम को शुरू करेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम्स विल स्टार्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि कॉइन को टॉस किया और कॉइन ही आपका ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है वो गेम को स्टार्ट करेगी। तो इससे हमें कंफर्म हुआ कि कॉइन की तो 2 साइड ही होती हैं बच्चे, एक साइड में हेड होता है, दूसरी साइड में टेल होता है। तो उसी तरह 2 टीमें होती हैं जो कि गेम खेलेंगी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 1/2। क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, वही आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।